गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कर्ल के एग्जांपल्स देखे थे, राइट। तो पार्ट 1 था जिसमें हमने वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कर्ल को डिफाइन किया था और उसके सम एग्जांपल्स किए थे। सेम ईयर लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने कर्ल के एग्जांपल्स देखे थे और आज ये पार्ट 3 है, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कर्ल। बिकॉज इसमें सब मिक्स टाइप्स के एग्जांपल्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, इसलिए इसका पार्ट 1, 2, 3 ऐसे आगे जा रहा है, राइट। नाउ लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 10th एग्जांपल करवाया था जिसमें इरोटेशनल प्रूव करना था। अब आज एग्जांपल नंबर 11 है, प्रूव दैट वेक्टर एफ बार 3x + 2y + 4z यूनिट वेक्टर i + 2x + 5y + 4z यूनिट वेक्टर j + 4x + 4y - 8z यूनिट वेक्टर k इज बोथ सोलेनोइडल एंड इरोटेशनल। तो डाइवर्जेंस एंड कर्ल दोनों का मिक्स एग्जांपल्स है, राइट। तो पहले सोलेनोइडल प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार इज 0। तो प्रूव एफ बार इज सोलेनोइडल, वी हैव टू चेक डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार इज 0 और नॉट। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार क्या थी डेफिनेशन, डेल डॉट एफ बार विच इज इक्वल टू डेल इज ए यूनिट वेक्टर i, डेल बाय डेल x यूनिट वेक्टर j, डेल बाय डेल y एंड यूनिट वेक्टर k, डेल बाय डेल z। और एफ बार के 3 कंपोनेंट f1, f2, f3 होते थे, उसको i डॉट i, j डॉट j सब 1 हो जाते थे, तो आपको आंसर किस में मिलता था, स्केलर में। इट इज अ डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार, राइट। नाउ डेल डॉट एफ बार, आपके पास तीनों कंपोनेंट तो रेडी है तो वैल्यू रख देते हैं। डेल बाय डेल एक्स ऑफ 3x + 2y + 4z प्लस डेल बाय डेल y ऑफ 3x + 2y + 4z प्लस डेल बाय डेल z ऑफ 2x + 5y + 4z, राइट। ये सेकेंड कंपोनेंट सेम वाला लिख दिया था मैंने गलती से, 4x + 4y - 8z, तीनों कंपोनेंट लिख लिए। अब डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ 3x 3 होगा, 2y का 0, 4z का भी क्या होगा 0। सेकेंड कंपोनेंट में विथ रिस्पेक्ट टू y 2x का 0, यहाँ पे है 5y तो 5 में आएगा, 4z का 0, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू z में -8 तो 8 - 8 क्या होगा 0। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार आपको कितना मिला, 0। देयरफॉर एफ बार इज सोलेनोइडल। अब हमें क्या प्रूव करना है, इट इज इरोटेशनल। तो टू प्रूव एफ बार इज इरोटेशनल, क्या चेक करना होगा हमें, कर्ल ऑफ एफ बार इज 0। तो कर्ल ऑफ एफ बार की डेफिनेशन क्या थी, डेल क्रॉस एफ बार, डिटर्मिनेंट में i, j एंड k, यहाँ पे क्या आएगा, डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल y, डेल बाय डेल z, राइट। और यहाँ पे तीनों कंपोनेंट को लिखेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या था, 3x + 2y + 4z, सेकेंड कंपोनेंट था 2x + 5y + 4z एंड थर्ड कंपोनेंट जो है हमारा वो है 4x + 4y - 8z, राइट। यहाँ पे ब्रैकेट ओवर कर देते हैं। अब क्या करना है, डेल क्रॉस एफ बार को डिटर्मिनेंट सॉल्व करके डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। तो डेल क्रॉस एफ बार फाइंड करते हैं, इट इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर i जिस रो में जिस कॉलम में उसके अलावा का 2/2, तो डेल बाय डेल y ऑफ, डायरेक्टली मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल डेरिवेटिव है। डेल बाय डेल y ऑफ दिस, तो कितना मिलेगा आपको आंसर 4, राइट। माइनस डेल बाय डेल z ऑफ दिस, तो 2x 5y का तो 0 होगा, 4z का क्या मिलेगा 4, यूनिट वेक्टर i इंटू द ब्रैकेट माइनस j जिस रो में है जिस कॉलम में उसके अलावा का 2/2, डेल बाय डेल x ऑफ दिस, तो 4x का क्या होगा 4, बाकी का 0, डेल बाय डेल z ऑफ दिस, तो 3x + 2y का 0, 4z का क्या होगा 4, यहाँ पे आएगा g प्लस यूनिट वेक्टर k इंटू द ब्रैकेट के जिस रो में जिस कॉलम में उसके अलावा का 2/2, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस
5y4z का तो 0 होगा, सिर्फ 2x का क्या मिलेगा 2। डेल बाई डेल वाई ऑफ 3x प्लस 2y प्लस 4z, तो 3x का 0 4z का 0, यहाँ पे सिर्फ 2 का मिलेगा 2, बीच में साइन माइनस आएगी। 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0। डेल क्रॉस एफ बार कितना मिलेगा आपको 0। हैंस डेल क्रॉस एफ बार आपको 0 मिला, तो थ्योरम के हिसाब से एफ बार क्या हो गया इरोटेशनल। हैंस एफ बार इज सोलेनोइडल एंड इरोटेशनल, जो हमें प्रूव करना था। सेम ईयर सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c so that the vector f bar is equal to x plus y plus az unit vector I plus bx plus 2y minus z unit vector j plus minus x plus cy plus 2z unit vector k may be irrotational। तो आपको दे दिया है कि इट इज़ इरोटेशनल। आपको क्या फाइंड करना है ए बी एंड सी, टोटल 3 अननोन्स फाइंड करने थे, राइट। लास्ट टाइम हमने देखे थे उसमें सिर्फ एक के अननोन फाइंड करना था। आज 3 अननोन फाइंड करने वाला एग्जाम्पल देखेंगे और 2 अननोन फाइंड करने वाला एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले इरोटेशनल है, तो सबसे पहले क्या करना है डेल क्रॉस एफ बार इक्वल टू 0। तो डेल क्रॉस एफ बार पहले फाइंड कर लेते हैं। राइट साइड में आपके पास 0 आंसर है, कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ए बी सी। तो डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू क्या है 0, सिंस एफ बार इज इरोटेशनल, राइट। अब एफ बार इरोटेशनल है तो उसको फाइंड कर लेते हैं आई जे के डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, राइट। वैल्यू ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट x प्लस ए वाई प्लस ए जेड, सेकेंड कंपोनेंट बी एक्स प्लस 2y माइनस जेड, एंड थर्ड कंपोनेंट माइनस एक्स प्लस सी वाई प्लस 2z, राइट। नाउ टेकिंग ए डेरिवेटिव, तो डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई इंटू द ब्रैकेट, आई जिस रो में जिस कॉलम में है उसके अलावा का 2/2, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस। फिर से सिंपल टर्म है तो डायरेक्टली डेरिवेटिव ले सकते हैं। माइनस एक्स का 0, सी वाई का क्या मिलेगा सी, 2z का भी क्या हो जाएगा 0, माइनस सेकेंड टर्म डेल बाई डेल जेड ऑफ दिस, तो बी एक्स का 0, 2y का 0, माइनस जेड का -1, बट आगे ऑलरेडी माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। नाउ माइनस यूनिट वेक्टर जे इंटू द ब्रैकेट, जे जिस रो में है जिस कॉलम में है उसके अलावा का 2/2, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस, तो क्या मिलेगा -1। नाउ डेल बाई डेल जेड ऑफ दिस, तो एक्स प्लस ए वाई का तो 0 होगा, प्लस ए, यहाँ पे माइनस साइन आएगी ए, प्लस यूनिट वेक्टर के इंटू द ब्रैकेट, के जिस रो में है जिस कॉलम में उसके अलावा का 2/2, डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस, तो क्या मिलेगा बी, डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा x प्लस वाई है, यहाँ पे सॉरी ए वाई नहीं है, यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई प्लस ए जेड है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -1, डेरिवेटिव लेने के बाद डेल बाई डेल वाई ऑफ -1 मिल गया, तो b -1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते क्योंकि यहाँ पे बाहर भी माइनस साइन है, और राइट साइड में आपके पास क्या है 0। डेल क्रॉस एफ बार c+1 यूनिट वेक्टर आई प्लस a+1 यूनिट वेक्टर जी प्लस b-1 यूनिट वेक्टर की। अब मैंने आपको बताया था जब हम प्रूव करते थे इट इज़ 0, तो हमें आंसर में कैसे मिलता था पता है 0i प्लस 0j प्लस 0 के ऐसे मिलता था, राइट। ये 0 हो जाता था, ये 0, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम 0 बार लिख सकते। मीन्स कर्ल ऑफ एफ बार 0 है तो उसके 3 कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हमें 3 कंपोनेंट मिले हैं, तो 0 के भी कितने कंपोनेंट हो गए 3, क्योंकि यहाँ पे तीनों के साथ हमें कंपेयर करना है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। और लास्ट एग्जाम्पल्स में हमने ऐसे ही आंसर 0 लिखा है जब हमने इरोटेशनल प्रूव किया है कल को, तो हमें आंसर ऐसा मिलता था, बाद में इट इज़ इक्वल टू हम 0 लिखते थे, राइट।
तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो c+1 इक्वल टू 0 बिकॉज i को i के साथ कंपेयर कर सकते हो। a+1 इक्वल टू 0, b-1 इक्वल टू 0। तो c+1 इक्वल टू 0, a+1 इक्वल टू 0, b-1 इक्वल टू 0। तो इससे आपको क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 1, राइट। तो c -1 मिला, a -1 मिला, b इक्वल टू क्या मिला, 1। तो आंसर a b c, a इज ए -1, b इज ए 1, c इज ए -1। इट इज़ योर आंसर, राइट। सेम हियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 13 डिस्कस करते हैं। डिटरमाइन द कॉन्स्टेंट्स a and b सच दैट कर्ल ऑफ 2xy प्लस 3yz यूनिट वेक्टर i प्लस x² प्लस axz माइनस 4z² यूनिट वेक्टर j प्लस 3xy प्लस 2dyz यूनिट वेक्टर k इज 0। तो यहाँ पे आपको दो अननोन्स दिए a and b। लास्ट वाले सम में कितने दिए थे, 3 अननोन थे। तो यहाँ पे दो अननोन आपको फाइंड करने हैं और आपको दे दिया है कि कर्ल ऑफ एफ बार इज 0। तो डेल क्रॉस एफ बार इज 0 आपको दे दिया है ऑलरेडी, राइट। तो डेल क्रॉस एफ बार को फाइंड करते हैं, आई जे के, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। फर्स्ट कंपोनेंट है एफ बार का 2xy प्लस 3yz, सेकेंड कंपोनेंट है x² प्लस axz माइनस 4z² एंड थर्ड कंपोनेंट है 3xy प्लस 2byz, राइट। तो तीनों कंपोनेंट हमने लिख लिए हैं। अब ब्रैकेट ओवर कर देते हैं, तो डेरिवेटिव लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू 0। नाउ डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर i इंटू दी ब्रैकेट, i जिस रो में जिस कॉलम में उसके अलावा का 2/2। तो डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस, तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू y में डेरिवेटिव कितना होगा, तो फर्स्ट कंपोनेंट का होगा 3x, सेकेंड कंपोनेंट का क्या होगा प्लस 2bz एंड डेल बाई डेल z ऑफ दिस, आगे साइन क्या आएगी माइनस, तो माइनस ax एंड माइनस 4z² का क्या होगा -8z, बट माइनस माइनस क्या होगा प्लस। आपको अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो आप पहले इसे लिख लो, बाद में डेरिवेटिव लो, राइट। डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस जैसे हम पहले करते थे, राइट। अब ये हुआ यूनिट वेक्टर आई का काम। सेम हियर अब क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जे, तो जे जिस रो में जिस कॉलम में है उसके अलावा का 2/2। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस क्या मिलेगा 3x, ये तो yz का फंक्शन है, माइनस डेल बाई डेल z ऑफ दिस, तो ये xy का सिर्फ 3yz का क्या होगा 3x, सॉरी यहाँ पे 3y, डेल बाई डेल एक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 3y मिलेगा। सेम हियर यहाँ पे भी क्या मिलेगा 3y प्लस यूनिट वेक्टर k इंटू द ब्रैकेट, k जिस रो में जिस कॉलम में है उसके अलावा का 2/2। तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू x में x² का क्या होगा 2x, axz का az, राइट। तो प्लस az माइनस, अब ये काम कंप्लीट होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है इसका, तो -2x और क्या होगा -3z, तो -2x -3z, वैसे तो प्लस है बट आगे साइन माइनस है इसलिए क्या आ रहा है माइनस। राइट साइड में आंसर क्या है 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर आई इंटू द ब्रैकेट x वाले उसको साथ में ले लेते हैं, तो 3 - a इंटू एक्स, z वाले 2 है तो प्लस 2b प्लस 8 इंटू z, राइट। माइनस ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस k इंटू द ब्रैकेट। अब यहाँ पे प्लस 2x माइनस 2x कैंसल, a -3 इंटू z, a -3 इंटू जेड, फिर ब्रैकेट ओवर करते हैं, राइट, ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पे तो क्या है 0, अगेन जैसे लास्ट वाले सम में देखा था 0 है तो उसके कितने कंपोनेंट हो गए 3 कंपोनेंट, तो
यूनिट वेक्टर आई 3 माइनस ए इंटू एक्स प्लस 2b प्लस 8 इंटू जेड माइनस 0j प्लस ए माइनस 3 इंटू जेड प्लस के इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k, राइट। तो अब यहाँ से आप कंपेयर करोगे i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। तो 3 माइनस ए इंटू एक्स प्लस 2b प्लस 8 इंटू जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। यहाँ पे तो 0 0 ही कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे a माइनस 3 इंटू जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। अब ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए, तो a माइनस 3 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो a की वैल्यू आपको मिल गई 3। अब a की वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे यहाँ पे, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। अब a 3 है तो a माइनस 3 वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो 2b प्लस 8 इक्वल टू क्या मिलेगा 0। तो b इज इक्वल टू क्या होगा -4, 8/2। तो a एंड b दोनों अननोन आपको मिल गए, एक मिला 3 एंड दूसरा मिला -4, 3 एंड -4, ये हो गए दोनों अननोन्स, राइट। अब सेम ईयर नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हमें प्रूव करना है इट इज़ अ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। एग्जाम्पल नंबर 14 जिसमें आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट ए बार इज इक्वल टू 2xyz² यूनिट वेक्टर आई प्लस x2z² प्लस z cos yz यूनिट वेक्टर j प्लस 2x2yz प्लस y cos yz यूनिट वेक्टर k इज ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। तो मैंने जब आपको कर्ल की डेफिनेशन लिखवाई थी वहाँ पे नीचे नोट लिखवाई थी, राइट, कि f बार अगर कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो आप उसका वेक्टर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो, और कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हो तो हम उसके लिए लिख सकते हैं एफ बार इज इक्वल टू ग्रेड 5, बट उसके लिए क्या होना चाहिए डेल क्रॉस एफ बार इज 0। तो कोई वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड कब कहलाएगा, जब उसका डेल क्रॉस एफ बार क्या होगा 0। तो डेल क्रॉस एफ बार हमें क्या प्रूव करना होगा 0। तो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड यहाँ पे हमें इसको प्रूव करना है, डेट मीन्स आपको क्या प्रूव करना है ई रोटेशन, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब वो वेक्टर पोटेंशियल 5 फाइंड करने वाला एग्जांपल देखेंगे उसमें इसको 0 प्रूव करने के बाद हम क्या लेंगे एफ बार इक्वल टू ग्रेड 5। यहाँ पे सिर्फ हमें प्रूव ही करना है कि इट इज़ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। तो डेल क्रॉस एफ बार इक्वल टू हमें क्या करना है 0 प्रूव करना है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्योंकि अब तक हम ई रोटेशनल में ही सिर्फ डेल क्रॉस एफ बार इक्वल टू 0 प्रूव करते थे, बट कंजर्वेटिव लिखा है तो भी आपको क्या प्रूव करना है डेल क्रॉस एफ बार इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं, कर्ल ऑफ एफ बार इक्वल टू 0 प्रूव करते हैं। डेल क्रॉस एफ बार इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो प्रूव, राइट। नाउ डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आई जे के फर्स्ट दो रो तो हमारी हर बार कॉमन ही रहेगी, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट कंपोनेंट 2xyz², सेकेंड कंपोनेंट x²z² प्लस z cos yz, एंड थर्ड कंपोनेंट 2x²yz प्लस y cos yz, राइट। तीनों कंपोनेंट लिख लिए। अब क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई इंटू द ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव को साथ में लेते हैं क्योंकि वाई वाई का फंक्शन दोनों का साथ में है, तो डेरिवेटिव लेने में गलती ना हो इसलिए लिख रही हूँ डेल बाई डेल वाई ऑफ 2x²yz प्लस y cos yz माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ x²z² प्लस z cos yz, राइट। आई का काम कंप्लीट हो गया, राइट। अब सेम हियर विथ रिस्पेक्ट टू जे करते हैं, तो माइनस यूनिट वेक्टर जे इंटू द ब्रैकेट, जे जिस रो में जिस कॉलम में उसके अलावा का 2/2, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2x²yz प्लस y cos yz माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ 2xyz²।
जे का काम कंप्लीट हो गया। सेम हियर यूनिट वेक्टर के प्लस यूनिट वेक्टर के इंटू द ब्रैकेट के जिस रो में जिस कॉलम में उसके अलावा का 2/2। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉस वाई जेड माइनस डेल वाई ऑफ 2x वाई स्क्वायर 2x वाई जेड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे पावर में गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अब डेरिवेटिव लेते हैं। डेल क्रॉस एफ बार यूनिट वेक्टर आई इंटू द ब्रैकेट, इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई में डेरिवेटिव क्या मिलेगा 2x स्क्वायर जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई में, तो ये भी वाई का फंक्शन है और ये भी वाई का, तो u इंटू वी से होगा। फर्स्ट टाइम क्या होगा y कांस्टेंट रहेगा या तो फिर cos वाई जेड कॉन्स्टेंट रहेगा, y का होगा 1। सेकेंड टाइम y कांस्टेंट साइन cos वाई जेड का होगा साइन वाई जेड एंड वाई जेड का फिर से होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा z, राइट। तो डेरिवेटिव हमने u इंटू वी से लिया है। अभी सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू y में हुआ है। सेम हियर विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं z में ले गए, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, जेड स्क्वायर का 2z होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2x स्क्वायर जेड। जैसे इसका लिया सेम वैसे ही u इंटू वी से करना पड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट टाइम cos वाई जेड एज इट इज़ रहेगा, आगे साइन माइनस है तो वो मल्टीप्लाई करती ही जा रही हूँ, cos वाई जेड प्लस अब z कांस्टेंट है, cos वाई जेड का क्या होगा माइनस साइन वाई जेड, और ये माइनस साइन आगे मल्टीप्लाई होके आई थी, ये माइनस माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस साइन हमें यहाँ पे नहीं लगानी है, तो साइन वाई जेड एंड जेड तो एज इट इज़ था, तो यहाँ पे और y आएगा, राइट। तो वाई जेड साइन वाई जेड यूनिट वेक्टर आई का काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सेम हियर अब विथ रिस्पेक्ट टू जे डेरिवेटिव लेते हैं, तो माइनस यूनिट वेक्टर जे, इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो 2x स्क्वायर का क्या होगा 4x वाई जेड। अब ये तो पूरा वाई जेड का फंक्शन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू जेड में लेते हैं, तो माइनस 4x वाई जेड, राइट। ये तो 0 हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, प्लस के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में इसका लेना है, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का होगा 2x जेड स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये 0 होगा, माइनस इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई में, तो 2x जेड स्क्वायर वाई का हो जाएगा 1। तो पूरा डेरिवेटिव हमने ले लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ से 2x स्क्वायर जेड माइनस 2x स्क्वायर जेड प्लस कॉस वाई जेड माइनस कॉस वाई जेड प्लस वाई जेड साइन वाई जेड माइनस वाई साइन जेड, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सब कुछ कैंसिल होने के बाद आंसर क्या मिलेगा फाइनल हमें, डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू 0, 0i 0j 0k, राइट। हेंस एफ बार इज ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, राइट। तो जब भी आपको कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड प्रूव करने के लिए बोले तो क्या प्रूव करना है, डेल क्रॉस एफ बार इक्वल टू 0। तो आज हमने 4 एग्जाम्पल डिस्कस किए, जिसमें सोलेनोइडल एंड इरोटेशनल प्रूव करने वाला था, 2 अननोन फाइंड करने थे ए बी एंड एक ए बी सी फाइंड करने वाला था, और ये तीसरा कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड वाला, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करने के एग्जांपल्स देखेंगे, वो थोड़े डिफरेंट है बट सिंपल है। तो आई होप आज मैंने आपको जितना समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।